नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताते चलें, 2022 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी को अखिलेश यादव जी के ये सहयोगी दल थे और दोनों ही दलों को अखिलेश यादव जी ने 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा था। जहां पर जयंत चौधरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, वहीं पर ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल की राजनीति में शुमार हैं। दोनों ही नेताओं की जो पार्टियां थीं, आरएलडी और सुहेलदेव समाज पार्टी, 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में इनका गठबंधन था। जिस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने जो है जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोगों की पार्टियों में जो 50 सीटें दी थी और 50 सीटें देने के बाद जो है 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट से दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। जहां पर 17 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है, वहीं पर हम आपको बताते चलें, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, दोनों ही जो नेता हैं उन्होंने अपनी रूपरेखा है वो अखिलेश यादव जी से बदल ली और अखिलेश यादव जी से बदलने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। चाहे जयंत चौधरी हों या ओम प्रकाश राजभर हों। अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले, आप लोगों को पता होगा ओम प्रकाश राजभर के पास में कितने विधायक थे और जयंत चौधरी के पास में कितने विधायक थे, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण इन नेताओं की पार्टियों में कुछ विधायक जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। जहां पर हम बात करें जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उसके अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में 33 सीटें उन्हें चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने के लिए दी और 33 में से महज 9 विधायक ही जयंत चौधरी की पार्टी के जीत सके, वो भी बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट से। वहीं पर हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अखिलेश यादव जी ने 17 सीटें दी और 17 में से महज 6 सीटों पर ही ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी वह चुनाव मैदान में जीत सकी है। लेकिन अब जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं और आप लोगों ने बहुत सारे मीडिया के इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक है और इन पार्टियों में जो विधायक जो बने थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में हो चाहे जयंत चौधरी की पार्टी में, उनमें से बहुत सारे नेता ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी के होने के बाद उन्होंने जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन के साथ उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव जब नज़दीक आ रहा है और सभी को पता है उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण जो है अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे ने जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों पर ध्यान ना दें तो विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों में आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई से भी विधानसभा का उपचुनाव हो, सत्ता पक्ष का ही चुनाव होता है। तो वहीं पर जब अब जो रणनीति है वो अखिलेश यादव जी लगातार जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टियां हैं उन्हें तोड़ने के लिए वहाँ के जो नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में संपर्क साधे हुए हैं। और हम आपको बताते चले, विधानसभा का चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी के तमाम विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रही है। जनता के बीच में जो अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है वो बढ़ी हुई है। हालांकि जयंत चौधरी को किस तरह से वह राज्यसभा में अखिलेश यादव जी ने भेजा था उन्हें आप लोगों को पता ही होगा। और ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री बने बैठे हुए हैं उसमें भी अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओम प्रकाश राजभर के 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले कितने विधायक होते थे आप सभी लोगों को पता ही होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है और जयंत चौधरी की जो पार्टी, इन पार्टियों की तमाम जो विधायक है वो अखिलेश यादव जी के संपर्क में हैं और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा का चुनाव जो है 2027 का लड़ेंगे। क्योंकि विधायक भी जानते हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी में रहेंगे या सुहेलदेव समाज पार्टी में रहेंगे तो जनता हमें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इन नेताओं के द्वारा जब ये सत्ता में नहीं थे विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा 2022 में किस तरह से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। ओम प्रकाश राजभर जहां पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जयंत चौधरी भी किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार बातें करते थे। लेकिन जब से यह सत्ता पक्ष में आए तब से इन्होंने जो है ना ही अपने समाज के लिए ना ही अपनी जनता के लिए इन्होंने कोई भी कार्य
कार्य नहीं किया है। तो जनता सब समझती है, जनता बहुत ही समझदार है और आगामी समय में जो इनके जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संपर्क में हैं और बहुत ही जल्द जो है जब 2022 का विधानसभा 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो ये सभी लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण भी हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए की रणनीति को धार दी है, तो ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी में जो विधायक हैं वो पीडीए के समाज के हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता को देख रहे हैं, उनके नेतृत्व पर भरोसा भी जता रहे हैं। और अखिलेश यादव जी की लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, तमाम दिग्गज नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य सभी पार्टियों को छोड़कर अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। हम आपको बताते चलें, विधानसभा के चुनाव 2027 को लेकर जो है अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो अभी से ही बना रहे हैं और जमीनी स्तर पर जो है अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार में अभी से जुटे हुए हैं। लगातार हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? अगर आगामी विधानसभा के चुनाव में आरएलडी और सुहेलदेव समाज पार्टी के 10 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर क्या अखिलेश यादव जी को इन विधायकों को विधानसभा के चुनाव की टिकट देनी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।